हम देखेंगे कि एक डिस्क्रिप्शन कैसे अच्छे से लिखा जा सकता है, कैसे क्रिएटिव और इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मिलते हैं 90 कैरेक्टर्स। अभी जो 90 कैरेक्टर्स में आपको इसमें कुछ इनका यूज इस तरीके से करना है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा काम की चीज, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव चीजें आप इसमें लिख पाए। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टिप्स हो सकती हैं एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिखने में हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, ट्राई टू यूज फुल कैरेक्टर्स। यानी कि दोस्तों अगर आपको 90 कैरेक्टर्स मिले हैं तो आपको कोशिश करनी है कि 90 के 90 यूज हो जाए। अगर 90 नहीं तो 88, 89 कैरेक्टर तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि जितना बड़ा आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतना ही वो बेटर दूसरे ऐड से लगेगा। क्योंकि जितना टफ आपके लिए हो रहा है ना 90 कैरेक्टर्स पूरा लिखना, उतना ही टफ दूसरे के लिए भी है। और अगर उसने वो मौका छोड़ दिया होगा, उसने सोचा होगा 75 कैरेक्टर से ज्यादा मैं क्या लिखूं, फिर उसके बाद लंबा सेंटेंस हो जा रहा है, वो 90 क्रॉस कर जा रहा है, तो बस यही तो फायदा उठाना है, यही तो आपको एक स्टेप आगे रखना है ताकि आपका डिस्क्रिप्शन जो है दूसरे के डिस्क्रिप्शन से अच्छा दिखे। दूसरा पॉइंट है यूज डॉलर, स्पेशल कैरेक्टर्स, परसेंटेज साइंस to show the offer and capture attention. Example, save up to 25% off shoes और ये साइन। तो दोस्तों जैसे कि हमने हेडलाइन में भी देखा था कि अगर आप साइन, सिंबल्स यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं, तो ये आपकी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरी लाइनों से, दूसरे डिस्क्रिप्शन से, दूसरे हेडलाइन से आपको अलग आपकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन शो होता है। तो आप कभी मत भूलिए, जहां भी पॉसिबिलिटी हो नंबर और साइन का यूज कीजिए। हालांकि आप एक ही साइन यूज कर सकते हैं, हालांकि आप नंबर थोड़ा कई बार यूज कर सकते हैं, बट आप मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते अपना वहां पे, लेकिन हाँ नंबर लिख सकते हैं। बट साइन, सिंबल्स की अगर बात करें तो एक लाइन में, एक डिस्क्रिप्शन में एक ही बार यूज हो पाएगा। बाकी आप लेटेस्ट जो भी गूगल की पॉलिसी चल रही है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है वहां पे साइन, सिंबल्स यूज करने की। बट अगर एक लिखने की पॉसिबिलिटी तो एक तो यूज करना ही है अपने को। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, 24/7 वी डिलीवर इन 5 days। इस तरीके की जो स्पेशल सर्विसेज हैं जो अगर आप दे सकते हैं लोगों को, जो आपका यूनिकनेस है या जो आपकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, उसको मेंशन करना तो कभी नहीं भूलना है अपने को। डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन करना ही करना है। छोटी छोटी जो बातें हैं जो कस्टमर के लिए ज्यादा अच्छी हैं, जो कस्टमर को ज्यादा कंफर्ट देती हैं, जो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको जरूर जरूर मेंशन करना है अपने डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ पॉइंट, रैंक 4th and 5th स्टार्स, A+ और B। तो दोस्तों इधर इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, अगर आपकी कोई रेटिंग्स हैं, या अगर आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैपिटल लेटर वैसे गूगल अलाउ नहीं करता यूज करने का, लेकिन अगर आप एब्रीवेशन फॉर्म में BBB, AA+, AA+, या इस टाइप के कोई और एक्रेडिटेशन या क्रेडिट्स आपको शो करने हैं, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप उसमें वैलिड होते हैं, तो आप इस तरीके की चीजें जरूर कीजिए ताकि आपका डिस्क्रिप्शन फिर से एक लेवल अप हो जाए दूसरे किसी और के डिस्क्रिप्शन से। फिफ्थ पॉइंट, कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जांपल, गो फॉर इट, गेट अ डील टुडे, ग्रैब टुडे। तो दोस्तों अल्टीमेटली आपको कॉल टू एक्शन लिखना, यानी कॉल टू एक्शन यानी अल्टीमेटली पिच करने के बाद वो लाइन जब आप बोल रहे कि चलो करो, टेक दिस एक्शन, किसी को कुछ एक्शन लेने के लिए बोलना होता है कॉल टू एक्शन। ग्रैब इट नाउ, क्लिक हियर यूज नहीं कर सकते आप, क्लिक हियर अलाउड नहीं होता है गूगल एड्स में, लेकिन आप ऑफर लिमिटेड टिल टुडे, साइन अप नाउ, इस टाइप से कुछ चीजें यूज कर सकते हैं आप। तो ये इंटरेस्टिंग कॉल टू एक्शंस होते हैं और कॉल टू एक्शन यूज करना कभी ना भूलें। कॉल टू एक्शन से ही अल्टीमेटली आप आदमी को, यूजर को पिच करने के बाद उसको बोलते चलिए अब ये कीजिए। 6th पॉइंट, लर्न फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों जैसे कि हम हेडलाइन में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम रिसर्च में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे बारीक नजर रखनी है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा सीखना है और ज्यादा करके दिखाना है और ज्यादा अच्छा करना है। तो इसलिए आपको अपनी नजर जो है अपने कॉम्पिटिटर पे तो बनाई रखनी पड़ेगी। उसके डिस्क्रिप्शंस में वो क्या लिखता है, क्या क्या चीजें वो मेंशन करता है अपने बारे में, क्या क्या सर्विसेज वो दे रहा है। क्या ऐसा तो नहीं आप भी वही सर्विसेज दे रहे हो पर मेंशन करना भूल जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं वही फीचर्स आपके पास भी पर आप मेंशन नहीं कर रहे हो या भूल जा रहे हो? तो आपको वो सब मेंशन करना है या उससे बेटर तरीके से मेंशन करने की कोशिश करना है। 7th पॉइंट देख लेते हैं, USP अचीवमेंट्स, बेस्ट सोल्यूशन फॉर कस्टमर्स। तो दोस्तों ये हम इसे भी हम हेडलाइन में डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपनी यूएसपीज को मेंशन कीजिए, अपने अचीवमेंट्स को मेंशन कीजिए। कस्टमर रिव्यूज क्या कहते हैं, कस्टमर रिव्यूज को जो कस्टमर रिव्यू में लिखता है या जो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा लगा, आप अपना डिस्क्रिप्शन में लीजिए कि वैसा आप फील करोगे। ठीक है, लोगों की फीलिंग्स की बात कीजिए, लोगों के इमोशंस की बात कीजिए, लोगों के बेनिफिट्स की बात कीजिए। हर बार जरूरी नहीं कि आप फीचर्स की बात करें, वो फीचर्स से सामने वाला क्या फील करेगा वो फील की बात कीजिए। एक्सपीरियंस, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, ये सारी चीजें बेनिफिट्स होते हैं, तो इनका आप यूज करने की कोशिश कीजिए अपने डिस्क्रिप्शन में।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा डिस्क्रिप्शन राइटिंग टिप्स जो है यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आप इसमें ये लिमिटलेस लेक्चर है दोस्तों। राइटिंग हेडलाइंस, राइटिंग डिस्क्रिप्शन इज लिमिटलेस। आप लिमिटलेस क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं आप। इट इज अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। आपको सीखते रहना है, आपको और दूसरे आर्टिकल्स पढ़ना है, आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स देखने हैं, जो आपका कॉम्पिटिटर्स नहीं है पर जिसका डिजिटल मार्केटिंग अच्छा, आपको उन लोगों को देखना है। बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत ज्यादा सीखना है, तभी आपका एक वंडरफुल ऐड बनेगा। दोस्तों ऐसा ऐड होना चाहिए ना, आपका ऐसा ऐड होना चाहिए कि आदमी को प्यार हो जाए आपके ऐड से। जब प्यार हो जाता है तब कोई कुछ नहीं सोचता, सिर्फ क्लिक होता है। और अगर प्यार नहीं होता है तो सिर्फ दिमाग चलता है, और दिमाग चलता है तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है तो वो क्लिक कहीं भी हो सकता है।